श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित पंजाब सरकार की श्रद्धा और सत्कार से भरपूर पहल। पंजाब के 23 जिलों में गुरु साहिब के जीवन और बलिदान को दर्शाते लाइट एंड साउंड शो श्रीनगर, गुरदासपुर, फरीदकोट और तख्त श्री दमदमा साहिब, तलवंडी साबो से अनंतपुर साहिब तक 4 महान नगर कीर्तन तथा 23, 24 और 25 नवम्बर को अनंतपुर साहिब में होने वाले भव्य समागमों में मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मान की ओर से सभी को नतमस्तक होने का हार्दिक अनुरोध। आइए अपनी अटूट श्रद्धा और सत्कार के साथ इन समागमों का हिस्सा बने। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका दोस्त नदीम अकरम और आज का शो सीधा दिलों में उतरने वाला शो है, क्योंकि आज की कहानी सऊदी अरब की बढ़ती फौजी ताकत की है, अमेरिका की चालाकी की है और सबसे ज्यादा इजराइल की बौखलाहट की है। सऊदी को जब F-35 देने की बात शुरू हुई तो वॉशिंगटन में अभी MBS का जहाज उतरा भी नहीं था कि ट्रंप ने ओवल ऑफिस में बैठकर ऐलान किया कि हम F-35 बेचेंगे और बस इजराइल का पारा 440 वोल्ट में पहुंच गया। नेतन्याहू बंदर की तरह उछलकर सामने आया। सऊदी को कमजोर मॉडल मिलेगा, हमारा वाला एडवांस रहेगा, क्योंकि डर तो डर है और सऊदी की असली ताकत देखना इजराइल के बस की बात नहीं रही। आज हम बताएंगे कि F-35 असल में क्या है, सऊदी को क्या मिलने वाला है, इजराइल क्यों डर गया, अमेरिका का खेल क्या है और इस डील का मिडिल ईस्ट में क्या भूचाल आएगा और सऊदी बना इजराइल F-35 की जंग। F-35 वो हथियार जिसने मिडिल ईस्ट की नींदें उड़ा रखी हैं। F-35 कोई आम जहाज नहीं है दोस्तों, ये दुनिया का स्टेल्थी, सबसे स्मार्ट, सबसे खतरनाक 5th जनरेशन का फाइटर जेट है। मैच 1.6 की रफ्तार, 1200 न्यूक्लियर मिसाइल तक की रेंज, रडार को धोखा देने वाला स्ट्रक्चर और सेंसरों का जाल जो पूरा बैटलफील्ड लाइव दिखा सकता है, इंटरनल वेपन्स लोड जो दुश्मन को बिना बताए हमला कर सकता है। और सबसे खतरनाक बात सुनिए, F-35 हवा में सिर्फ जहाज नहीं, एक चलता फिरता डाटा सेंटर है। यानी ये जेट उड़ता नहीं, दिमाग से भी चलता है। इसलिए सऊदी अगर इसे लेता है तो खाड़ी का फौजी नक्शा बदल जाएगा। सऊदी को F-35 मिडिल ईस्ट में गेम चेंजर माना जा रहा है। सऊदी अरब पहले से F-15, यूरोफाइटर टाइफून और अत्याधुनिक डिफेंस सिस्टम का एक मालिक है, लेकिन F-35 आने के बाद सऊदी का एयर पावर मीना रीजन में सबसे तेज, सबसे आधुनिक और सबसे खतरनाक हो जाएगा। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है स्टेल्थ कैपेबिलिटी, यानी ईरान यमन पर बिना पता चले ऑपरेशन जो अमेरिका के साथ मिलकर किया जा सकता है, एडवांस्ड सेंसर पूरे गल्फ की निगरानी करना और यूएस इजराइल का एयर पावर मोनोपोली खत्म करना और रीजनल बैलेंस्ड सऊदी की तरफ झुकना। यानी आज नहीं, कुछ साल बाद सऊदी की फौज मेना की सबसे अपग्रेडेड और इंटेलिजेंस ड्रिवन फौज बन जाएगी। बस यही बात इजराइल को चुभ रही है। इजराइल की बढ़ती बौखलाहट क्या है दोस्तों? नेतन्याहू का कमजोर वाला नाटक क्या है जिसे वो चूरन बेचने वाला बता रहा है? जैसे ही डील का ऐलान हुआ, पहले दिन ही नेतन्याहू ने दबी जुबान में अपना दुनिया को डर सुना दिया। उसने कहा कि सऊदी को मिलने वाला F-35 इजराइल वाले मॉडल जितना एडवांस नहीं होगा। क्यों कहा? क्योंकि इजराइल को जो F-35 मिल रहा है वो 2016 में सबसे एडवांस था। मिडिल ईस्ट में सिर्फ वही यूजर है और उसका कलेक्टिव मिलिट्री एज यूएस ने गारंटी किया था। सऊदी को वही जहाज मिल जाए तो फिर क्या होगा? फिर इजराइल की मोनोपोली हवा हो जाएगी, जो एक धाक है वो धाक थोड़ी कम हो जाएगी। इसलिए रूबियो को फोन लगाया और मेरी बढ़त बरकरार रखना, यानी डर पक्का बना हुआ है। इजराइल के कुछ विश्लेषक तो यह भी कह रहे हैं सऊदी को जो F-35 मिलेगा वो चूरन बेचने वाला वर्जन है।
अब राजनीति में चूरन कहने का मतलब क्या है? मतलब यह है कि जो दिल में जलन है उसे मजाक बनाकर छुपा रहे हैं। लेकिन हकीकत क्या है? F-35 चाहे मॉडल ए हो, बी हो या सी, उसकी असली ताकत स्टेल्थ प्लस सेंसर है जो सब वर्जन में मिलती है। सऊदी को मिलने वाला जहाज कमजोर नहीं बल्कि कस्टमाइज्ड होगा। लेकिन चूरन वाला झूठ सिर्फ इजराइल की तसल्ली का एक इंजेक्शन मान करके आप तसल्ली कर सकते हैं और इजराइल की इस मोनोपोली में फंस सकते हैं। अमेरिका इसके साथ 3 खेल एक साथ खेल रहा है। पहला खेल यह कि सऊदी को हथियार देकर उसे इजराइल के बराबर लाना चाहता है ताकि ईरान को काउंटर करे, गल्फ में मिडल ईस्ट नया सिक्योरिटी पिलर बने। दूसरा यह कि इजराइल को शांत कराने के लिए कह देना तुम्हारा वाला एडवांस मॉडल ही रहेगा। हालांकि असल सच्चाई कस्टमाइजेशन का फर्क होगा, क्लास का नहीं। एमबीएस को वॉशिंगटन के साथ इस नए गठजोड़ में बांधना तीसरा खेल है, क्योंकि तेल, डॉलर, पेट्रो इकोनॉमिक और चीन के बढ़ते प्रभाव सब अमेरिका को डराते हैं कि उसका मिडल ईस्ट में अस्तित्व ना खत्म हो जाए। इसलिए F-35 डील सिर्फ डील नहीं, भू राजनीतिक हकमियती की लड़ाई भी बन चुकी है। अब समझिए इजराइल सऊदी F-35 कंपैरिजन क्या है। इजराइल का F-35 अधीर स्पेशल इजरायली इवोक्निस है, लोकल यू सिस्टम है, हिब्रो मिशन सॉफ्टवेयर है और यूएस इजराइल जॉइंट अपग्रेड है, कस्टमाइज मैपिंग है। सऊदी को जो मिलने वाला है वो F-35 क्या है? स्टैंडर्ड यूएस एक्सपोर्ट मॉडल, गल्फ वॉरफेयर इन्वायरमेंट के मुताबिक सेंसर, इंटेल शेयरिंग कैपेबिलिटी EWD, यानी कि जरूरी नहीं नेगेटिव के साथ चले, स्टेल्थ सेंसर, स्पीड सब एक समान है। इजराइल का बिगेस्ट फेयर क्या है? सऊदी का जियोग्राफी है, यानी सऊदी के पास हो रेड सिया एक्सेस होगा, गल्फ सर्विस लेंस एडवांस्ड होगा, यमन इथियोपिया वाटरवेज तक पहुंच सकता है। ये चीजें इजराइल के दिमाग को खा रही हैं कि कहीं उसकी धाक न कम हो जाए। सऊदी का बढ़ता कब और एमबीएस का विजन 2030। मोहम्मद बिन सलमान तेल पर डिपेंडेंसी कम कर रहे हैं, फौजी इंडस्ट्रियल बेस बना रहे हैं, सऊदी डिफेंस इंडस्ट्रीज को दुनिया में पहचान दिला रहे हैं और सऊदी को रीजनल सुपर पावर बना रहे हैं। F-35 इस पजल का सबसे बड़ा एक अहम टुकड़ा माना जा रहा है। क्यों? क्योंकि यूएई को F-35 नहीं मिला, कतर को F-35 नहीं मिला, तुर्की चाहता था लेना पर नहीं मिला, कुवैत बहरीन के पास नहीं है और ऐसे में सऊदी को F-35 मिलना जीसीसी हायरची को उल्टा कर देगा। यानी मिडल ईस्ट में नई हथियारों की दौड़ शुरू हो चुकी है। इजराइल चाहे जितना रोए, अब ये रेस शुरू हो चुकी है। जिस खेल को अपनी ताकत समझ रहा था वो सऊदी F-35, यूएई के पास F-16, कतर के पास राफेल, तुर्की के पास अपना जेट, ईरान के पास US-35, खुद स्टेल्थ प्रोजेक्ट, यानी मिडल ईस्ट दुनिया का सबसे बड़ा एयर पावर कंपटीशन जोन बन चुका है और F-35 उसका किंग मेकर है। दोस्तों, यह तस्वीर और पहलू को समझना जरूरी है। क्यों हाई वोल्टेज ड्रामा नेतन्याहू की तरफ से सामने आया है। नाजरीन, इजराइल की जो बौखलाहट आप आज देख रहे हैं, यह कोई छोटी और नई बात नहीं है। ये सऊदी की राइजिंग आहट है। एक ऐसा सऊदी जो हज के दरवाजे का मालिक ही नहीं, अब मिडल ईस्ट की फौजी छतरी भी बनने की तैयारी कर रहा है। नेतन्याहू चाहे कुछ भी कहे, रूबियो चाहे जितने वादे करे, लेकिन इतिहास का पहिया घूम चुका है। आज नहीं, कुछ साल बाद सऊदी की फौज इतनी ताकतवर होगी कि इजराइल को अपनी मोनोपोली बचाने के लिए हर रोज
दो दो प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ेगी कि भैया हमारा वाला बढ़िया है, वो तो मेले में बेचने वाला प्लेन है, वो वही करेगा जो उसे फायदा देगा। कभी इजराइल को तसल्ली, कभी सऊदी को टेक्नोलॉजी और कभी रीजन को बैलेंस में रखने का एक ढोंग। लेकिन एक बात तय है, F-35 डील सऊदी के लिए ऐतिहासिक है और इजराइल के लिए डर का नया नाम बन चुकी है। मैं नदीम अकरम इजाजत चाहता हूं, हाजिर होऊंगा फिर अगली रिपोर्ट में मिडिल ईस्ट की नई बड़ी और सच्ची कहानियों के साथ, जो आपके सामने रखी जा रही है पर दिखाया इजराइल के प्रोपेगेंडे के मुताबिक जा रहा है। कैसी लगी खबर कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।